हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जानेंगे क्लास 12th के अंदर जो फ्रेजल वर्ब दी होती है या आरबीएसई बोर्ड या किसी भी या फिर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी फ्रेजल वर्ब काफ़ी पूछी जाती है। यानी कि क्लोज टेस्ट दे दिया जाता है, उसके अंदर भी फ्रेजल वर्ब जो है वो काफ़ी यूज आती है। वैसे इंग्लिश स्पोकन में भी फ्रेजल वर्ब काफ़ी यूज आती है अगर आप करना चाहें तो, और वैसे यूज भी होती है। चलिए हम ब्रेक के ऊपर जो फ्रेजल वर्ब बनने वाली है उनको देख लेते हैं ताकि हमें फ्रेजल वर्ब का और अधिक ज्ञान हो सके। चलिए बात करते हैं हम ब्रेक से। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रेक अवे का मतलब, ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना, किसी से छुड़ाकर भाग जाना। यानी कि मैं यूं कहूं कि किसी पशु आदि का या कोई बच्चा है, उंगली पकड़ रखी है, अचानक से वो छुड़ा के भाग रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ब्रेक अवे कर रहा है, यानी कि छुड़ाकर भाग जाना। जब आपका जो है जब आपका जो है ये क्या है, ब्रेक अवे। अब है ब्रेक डाउन, किसी मशीन आदि का खराब हो जाना। आपको क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि जितना ज़्यादा यूज करेंगे इनका उतना ज़्यादा याद रहेंगे। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि आप जितना ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे उतना ज़्यादा होता जाएगा और फायदा भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। यानी कि रिपीटेशन कीजिए बार बार, फिर एकदम से ये याद रहने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा याद रहने लग जाएंगे, फिर आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो चीज़ यूज में आ जाती है, प्रैक्टिकल में आ जाती है, इन प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, प्रचलन में आना जरूरी है। प्रचलन में आ जाती है तो आपका क्या है, ये याद रहने लग जाता है। ब्रेक डाउन यानी कि मशीन आदि का खराब हो जाना, ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन होना मतलब मशीन आदि का खराब हो जाना, ठीक है। ब्रेक डाउन मशीन आदि का खराब हो जाना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, अचानक से बीच में रुक जाना। जैसे कोई स्पीच दे रहा है, अचानक से डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि बीच में रुक गया, थोड़ा सा रुका लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक गया, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ। क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेकआउट का तो आपको अच्छे से पता होगा, यानी किसी बीमारी आदि का फैल जाना, यानी कि कोई चीज बीमारी आदि फैल जाती है तो उसके क्या कहते हैं, ब्रेक आउट कहते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रेक आउट के बाद जो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जब कोई जबरदस्ती घर में घुसता है, चोरी के इरादे से जब घुसता है तो ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इन का मतलब जब हम सामने से घुसते हैं, यानी कि घर पे सब है, चोरी के इरादे से नहीं, जबरदस्ती घुस रहे हैं तो ब्रेक इन होता है। अदरवाइज ब्रेक इनटू होता है, जब चोरी चुप के आएगा ब्रेक इनटू, अदरवाइज ब्रेक इन। बात करते हैं ब्रेक विद, किसी से संबंध। आई कैन नॉट थिंक टू ब्रेक विद देम, यानी कि मैं उसके साथ या उनसे संबंध विच्छेद करने के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। इस तरह से मैं अगर बोलता हूं तो ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, किसी से संबंध जो है वो तोड़ने के बारे में सोचना, या ठीक है मित्रता जो है वो हटाने के बारे में सोचना, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रेकअप। ब्रेकअप तो आप अच्छे से समझते ही हैं, ब्रेकअप यू नो वेरी वेल, ठीक है। पैचअप भी होता है, ब्रेकअप भी होता है, फॉल इन भी होता है। फॉल इन यानी कि समझते हो आप, फॉल इन लव। एंड ब्रेकअप यानी कि संबंध विच्छेद हो जाना, यानी कि किसी से ब्रेकअप हो जाना, यानी लव मैटर चल रहा है, ब्रेकअप हो गया, अब बात नहीं करते हैं, वो ब्रेकअप होता है। टू डिस्पर्स, तो इंग्लिश में टू डिस्पर्स यानी कि मैंने आपके सामने जो है अभी सिंपली बताया है कि ये फ्रेजल वर्ब जो है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेज हम देखे हैं, यानी कि 8 फ्रेजल वर्ब जो हमने देखा है जिसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। जबकि ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, इस तरह से इसकी वर्ब फॉर्मेशन भी है। तो आवश्यकता के अनुसार जो है जहां हम चाहें वहां इनका जो है यूज कर सकते हैं। काफी इजी है, मैंने ऑन सेंटेंसेस तो नहीं बताया है, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी डायरेक्ट आने लग जाए तो उसका ऑटोमेटिक यूज होने लग जाता है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इसका आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।